हेलो स्टूडेंट्स, निश्चय आईएएस के यूट्यूब प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज करंट अफेयर्स में हमारे सामने जो टॉपिक है, न्यायाधीशों की संपत्ति घोषणा मानदंड। यह टॉपिक जो यूपीएससी पाठ्यक्रम के जीएस 2 के न्यायपालिका से संबंधित मुद्दे से संबंधित है। इसका जो सोर्स है द इंडियन एक्सप्रेस अखबार है, जिसमें एक आर्टिकल आया था, जस्टिस यशवंत वर्मा केस, व्हाट आर द नॉर्म्स सराउंडिंग डिस्क्लोजर ऑफ जजेस एसेट्स। इस आर्टिकल को बेस बनाकर ये हम कंटेंट डेवलप किए हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। तो इसको कृपया जो है आप ध्यान से शुरू से अंत तक देखिएगा, इस टॉपिक को हम क्यों लिए हैं। तो शुरू करते हैं हम ये टॉपिक। सबसे पहले हम इस टॉपिक में हम देखेंगे कि ये टॉपिक क्यों चर्चा में है, ठीक है, ये समाचार में क्यों आया। उसके बाद हम देखेंगे कि न्यायाधीशों की संपत्ति की घोषणा के मामले में सर्वोच्च न्यायालय का यानी सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख है। इसके अलावा जो अन्य जो उच्च न्यायालय हैं, इस मामले में उनकी क्या राय है, वो संपत्ति की घोषणा करते हैं कि नहीं करते हैं, उनकी स्थिति क्या है वो देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि इस पर जो है, इस मामले में संसदीय समिति ने क्या सिफारिश की है। जो समिति 2023 में बना था, उस समिति ने क्या सिफारिश की है उसको हम देखेंगे, उनका क्या मानना है। इसके बाद हम देखेंगे कि न्यायाधीशों की संपत्ति की घोषणा की क्या आवश्यकता है, ऐसी क्या हो सकता है कि उनको भी संपत्ति की घोषणा उनके द्वारा भी की जानी चाहिए, वो कौन कौन से बिंदु हुए हम उसमें चर्चा करेंगे। फिर आखिरी हम देखेंगे कि इस मामले में, संपत्ति की घोषणा के मामले में, लोक सेवकों यानी पब्लिक सर्वेंट यानी ब्यूरोक्रेट्स की क्या स्थिति है। इसके साथ ही सांसद और मंत्रियों की स्थिति क्या है वो संपत्ति घोषणा करने के मामले में। और अंत में जो हम इससे संबंधित भावी कदम या समाधान बताएंगे कि क्या हो सकता है इस मुद्दे का समाधान या भावी कदम। साथ ही में हम इससे संबंधित ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी का भी अभ्यास करेंगे। तो शुरू करते हैं हम यह टॉपिक। देखिए, ऐसा कि हम बता रहे हैं कि समाचार में क्यों है। हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के आवास पर बड़ी मात्रा में नकदी मिलने से भारत की उच्च न्यायपालिका में भ्रष्टाचार को लेकर चिंताएं बढ़ गई। हाल ही में जो है, दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के आवास पर बड़ी मात्रा में कैश मिला, ठीक है। तो यह कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह लगाता है न्यायाधीश पर कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है जरूर उच्चतम न्यायालय या हायर जो जुडिशियरी है, ठीक है। इस घटना ने न्यायाधीशों की परिसंपत्तियों और देनदारियों के सार्वजनिक प्रकटीकरण की मांग को बल दिया है, ठीक है, जिन्हें अन्य लोक सेवकों के विपरीत प्रकट करने के लिए बाध्य नहीं है। कहने का मतलब यह है कि लोक सेवक या पब्लिक सर्वेंट या ब्यूरोक्रेट्स अपनी संपत्ति की घोषणा करने के लिए बाध्य हैं, लेकिन न्यायाधीश अपनी संपत्ति करने के लिए, घोषणा करने के लिए बाध्य नहीं है, वो ऐच्छिक है उनके लिए। हम देखेंगे आगे कि सुप्रीम कोर्ट का इस पे क्या रुख है। देखिए, अब समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का इस पे क्या मानना है, क्या रुख है। पहला चीज, 1997 का संकल्प। 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने एक संकल्प पारित किया, उसमें क्या है वो हम देखते हैं। 1997 में तत्कालीन मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जेएस वर्मा के तहत सुप्रीम कोर्ट ने एक संकल्प पारित किया, जिसमें न्यायाधीशों को अपने जीवन साथी और आश्रितों सहित अपनी संपत्ति मुख्य न्यायाधीश को घोषित करने की आवश्यकता थी, ठीक है। हालांकि इसने सार्वजनिक प्रकटीकरण को अनिवार्य नहीं किया। मतलब कि न्यायाधीश है, न्यायाधीश के जो डायरेक्ट ब्लड रिलेशन में है, जो आश्रित है, उनके संपत्ति की घोषणा करनी है, लेकिन वो ऐच्छिक है, वो जो है अनिवार्य नहीं है, इसेंशियल नहीं है, कंपलसरी नहीं है। तो संपत्ति की घोषणा करे चाहे नहीं करे, वो एक ऑप्शनल उनके लिए एक शर्त है, ठीक है। 2009 में साथ में एक संकल्प पारित किया गया। सितंबर 2009 में सुप्रीम कोर्ट की पूर्व पीठ ने न्यायाधीशों की संपत्ति की घोषणाओं को अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करने का निर्णय लिया, लेकिन केवल स्वैच्छिक आधार पर। मतलब निर्णय लिया गया जरूर कि हम जो सुप्रीम कोर्ट का जो वेबसाइट है उस पर हम डालेंगे, लेकिन वो भी जो है स्वैच्छिक आधार पर ही होगा, वॉलंटरी होगा, मतलब कंपलसरी नहीं है। यह प्रकटीकरण नवंबर 2009 में सामने आया और कुछ उच्च न्यायालयों ने इसका अनुसरण भी किया। कुछ न्यायालयों के न्यायाधीश ने, उच्च न्यायालयों के खासकर न्यायाधीशों ने संपत्ति की घोषणा की, नेट पे भी डाला जो उसका वेबसाइट है, लेकिन ये ऐच्छिक होने के कारण जो है वो उस लेवल तक ये चीजें नहीं पहुंच पाई। अब देखिए, 2018 से अपडेट की कमी। अब जो भी इसमें डाला गया है नेट पर, तो उसमें अपडेट की कमी है। मतलब 2018 तक ही अपडेट है, 2018 के बाद अभी 2025 चल रहा, 3-7 वर्षों में क्या स्थिति हुई, इनका संपत्ति बढ़ा घटा, उसके बारे में कोई अपडेट नहीं है। देखते हैं, इस सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट को 2018 से अपडेट नहीं किया गया है। इसमें केवल उन न्यायाधीशों की सूची है जिन्होंने वास्तविक प्रकटीकरण प्रकाशित किए बिना चीफ जस्टिस
ऑफ इंडिया को घोषणाएं प्रस्तुत की है। ठीक है, ये कहना यह चाह रहा है कि उन्होंने वास्तविक प्रकटीकरण नहीं किया, वो केवल और केवल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपनी घोषणाएं प्रस्तुत कर दिए कि हमारे पास इतनी संपत्ति है, तो वो रियल उसके बारे में डाटा अभी उपलब्ध नहीं है। कहने का मतलब ये है पूर्व न्यायाधीशों की घोषणाएं भी हटा दी गई हैं, पूर्व न्यायाधीशों ने जो घोषणाएं की थी उसको भी वहां से हटा दिया गया है। तो 2019 आरटीआई मामला और एससी का फैसला, जैसा कि जानते हैं कि जो 2005 में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो पारित किया गया वो इसमें एक मील का पत्थर माना जाता है सूचना सार्वजनिक सूचना प्रकटीकरण में। उसके तहत तो उसको हम समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में ये गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया। 2019 में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि न्यायाधीशों की संपत्ति का विवरण व्यक्तिगत जानकारी नहीं है और इसका खुलासा आरटीआई यानी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत किया जाना चाहिए। ठीक है, किया जाना चाहिए, इसेंशियल नहीं बनाया। ठीक है, अब देखते हैं कि न्यायाधीशों की संपत्ति प्रकटीकरण यानी घोषणा के संबंध में उच्च न्यायालयों की स्थिति क्या है, अन्य जो उच्च न्यायालय हैं उनकी स्थिति क्या है। सार्वजनिक प्रकटीकरण का कम अनुपालन, मतलब किया जा रहा है लेकिन कम अनुपालन है। अब उसमें डाटा क्या है, 1 मार्च 2024 तक 770 उच्च न्यायालयों में से केवल 97 न्यायाधीशों 13% से कम ने सार्वजनिक रूप से अपनी संपत्ति घोषणा की। ठीक है, अब देखिए कि जो 770 न्यायाधीश हैं उच्च न्यायालयों में, उनमें से केवल जो हैं 97 न्यायाधीश, मतलब 97 जज ने अपनी संपत्ति की घोषणा की। तो यह आंकड़ा जो 13% के आसपास होता है, 13% के आसपास होता है, मतलब 13% जजों ने ही, उच्च न्यायालय के जजों ने अपनी संपत्ति की सार्वजनिक घोषणा की है। ठीक है, ये न्यायाधीश 7 उच्च न्यायालयों से संबंधित हैं, जिसमें दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मद्रास, छत्तीसगढ़, केरल और कर्नाटक उच्च न्यायालय है। मतलब केवल 7 न्यायालयों के, 7 उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों ने भी, जिसमें जो 7 न्यायालय हैं उच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय है, पंजाब उच्च न्यायालय मतलब पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, केरल उच्च न्यायालय और कर्नाटका उच्च न्यायालय, इन उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों ने ही केवल अपने संपत्ति की सार्वजनिक रूप से घोषणा की है। यह डाटा बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से आप लोग देख लीजिए। अधिकांश उच्च न्यायालयों के सार्वजनिक प्रकटीकरण का विरोध करते हैं। स्थिति यह है, अधिकांश जो उच्च न्यायालय हैं, इस डाटा से भी स्पष्ट है कि जहां जो है 770 न्यायाधीश हैं उच्च न्यायालयों में, उनमें से केवल 97 अगर कर रहे हैं, तो अपने आप ये डाटा कहीं ना कहीं इशारा करता है कि ज्यादातर जो है उच्च न्यायालय सार्वजनिक अपनी संपत्ति की सार्वजनिक घोषणा का विरोध करते हैं। ठीक है, अब देखिए उच्च न्यायालयों का प्रतिरोध 2012 में, अब क्या स्थिति है उसको समझ लेते हैं कि क्यों जो है वो विरोध करते हैं। 2012 में उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने आरटीआई अधिनियम के तहत न्यायाधीशों की संपत्ति खुलासे पर कड़ी आपत्ति जताते हुए एक प्रस्ताव पारित किया कि मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो है, आरटीआई जो है, उसके तहत जो है न्यायाधीशों की संपत्ति पर खुलासे नहीं किया जाना चाहिए। उस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी 2012 में उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने। ठीक है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने के न्यायाधीशों की संपत्ति के विवरण के लिए आरटीआई अनुरोध को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह आरटीआई अधिनियम के दायरे से बाहर है। यह उनका विरोध भी है इसको लेकर। राजस्थान, बॉम्बे, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुवाहाटी और सिक्किम उच्च न्यायालयों ने भी इसी तरह के इनकार आए हैं। वो पिछले डाटा से भी स्पष्ट था कि केवल जो है 13% जज ही जो है अपनी संपत्ति की घोषणा कर रहे हैं सार्वजनिक रूप से। इसका मतलब कि ज्यादातर जो न्यायाधीश हैं इसका विरोध करते हैं कि हम आरटीआई के दायरे से बाहर, हम दायरे में नहीं आते हैं। हालांकि 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको बोला था, फैसला दिया था कि हम सार्वजनिक दायरे में आते हैं आरटीआई के तहत, लेकिन उच्च न्यायालय इसको मानने के लिए मानने से इनकार कर रहे हैं। ठीक है, स्थिति ये है। अब इसके बारे में हम देखते हैं कि संसदीय समिति की सिफारिश क्या है, कि संसदीय समिति ने सिफारिश क्या की थी। 2023 में कार्मिक लोक शिकायत और कानून एवं न्याय पर संसद की समिति ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की संपत्ति प्रकटीकरण यानी संपत्ति घोषणा अनिवार्य करने वाले कानून की सिफारिश की। जो कार्मिक लोक शिकायत कानून एवं न्याय पर संसद की एक समिति बनी 2023 में, जिन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज जो हैं यानी न्यायाधीश जो हैं
उनको अपने संपत्ति को घोषणा करने के लिए एक अनिवार्य रूप से कानून बनाना चाहिए, यानी उनको कंपलसरी किया जाना चाहिए कि वो अपने संपत्ति की सार्वजनिक घोषणा करें। हालांकि अभी तक कोई ऐसा विधान या विधायी कार्रवाई नहीं की गई है, मतलब इस पे कोई कानून नहीं बना है। संसदीय सिफारिश का स्टेटस ये है, लेकिन उस पर कोई कानून नहीं बना है, स्टेटस इसका ये है। अब देखते हैं कि न्यायाधीशों की द्वारा संपत्ति की घोषणा की क्या आवश्यकता है, मतलब क्या लाभ होगा अगर वो संपत्ति अपना घोषित करते हैं, तो क्या लाभ होगा समाज को या क्या आवश्यकता है, इन बिंदुओं के अंदर हम समझते हैं। देखिए, पहला चीज तो है कि सार्वजनिक विश्वास और जवाबदेही कैसे होगा। न्यायाधीश नियमित रूप से कानून, सरकारी नीतियों और निविदाएं देने से संबंधित निर्णय की समीक्षा करते हैं, जिससे उनके लिए अपनी परिसंपत्तियों के संबंध में पारदर्शिता सुनिश्चित करना आवश्यक हो जाता है। भाई न्यायाधीश जो है नियमित रूप से सरकारी नीतियों का, कानून का समीक्षा करते हैं, उस पर फैसला देते हैं, ठीक है। तो इससे ये होता है कि वो अपने अगर परिसंपत्तियों या संपत्ति के बारे में भी सार्वजनिक खुलासा करेंगे या सार्वजनिक घोषणा करेंगे, तो इससे क्या होगा कि पारदर्शिता, एक ट्रांसपेरेंसी सुनिश्चित होगी, तो एक सार्वजनिक विश्वास और रेस्पॉन्सिबिलिटी की भावना आएगी लोगों के बीच में, ठीक है। यदि किसी निविदा के लिए जिम्मेदार मंत्री को अपनी संपत्ति का खुलासा करना आवश्यक है, तो मंत्री के निर्णयों की समीक्षा करने वाले न्यायाधीश को भी ऐसा ही करना चाहिए। भाई मान लीजिए कि कोई मंत्री जो है किसी चीज पे निर्णय लेता है, उस निर्णय को हम जो है कोर्ट में या न्यायाधीश इसका समीक्षा कर सकता है। तो कहने का मतलब है कि जब न्यायाधीश मंत्री के निर्णय का समीक्षा कर सकता है, तो समीक्षा करने वाले का संपत्ति, जब इनको संपत्ति घोषणा करना अनिवार्य है, ठीक है। मंत्री अपने संपत्ति की घोषणा करते हैं समय समय पर, लेकिन न्यायाधीश को नहीं है। तो कहने का मतलब है कि जब इनकी समीक्षा हो सकती है, तो इनकी समीक्षा क्यों नहीं होनी चाहिए, ये आधार बनता है। और इससे क्या होगा कि ट्रांसपेरेंसी की सुनिश्चितता होगी। लोकतंत्र में एक ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, एक लोकतांत्रिक समाज में ये बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है, ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। जनता का विश्वास मजबूत करना। न्यायाधीशों द्वारा अपनी परिसंपत्ति की घोषणा से न्यायिक प्रणाली में जनता का विश्वास बढ़ाने में मदद मिलेगी, क्योंकि यह निष्पक्षता और निष्पक्षता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है, ठीक है। अगर वो अपने संपत्ति की सार्वजनिक घोषणा करते हैं, तो न्यायिक प्रणाली में जो है लोगों का विश्वास और मजबूत होगा। विश्वास मजबूत होने के साथ ही उनकी जो प्रतिबद्धता है निष्पक्षता के प्रति, कि हम निष्पक्ष होकर फैसला देते हैं, तो वो कहीं ना कहीं लोगों को एक संदेश जाएगा कि हमारा जो कोर्ट है निष्पक्ष है कोई भी फैसला देने में, और एक विश्वास बहाली और हो पाएगी कोर्ट में, ठीक है। अब देखिए वही बात, पारदर्शिता। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि भारत के मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय सूचना का अधिकार यानी राइट टू इंफॉर्मेशन अधिनियम 2005 के तहत एक सार्वजनिक प्राधिकरण है, ठीक है। यह सुप्रीम कोर्ट एक फैसला दे चुका है। आरटीआई अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अधीन है। संपत्ति की घोषणा न्यायपालिका में अधिक पारदर्शिता की दिशा में एक प्रगतिशील कदम है, ठीक है। अगर करते हैं घोषणा तो एक प्रगतिशील कदम माना जाएगा, जिससे ट्रांसपेरेंसी को और सुनिश्चित किया जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में जो हमारा कानून बना था सूचना का अधिकार, उसके तहत माना है कि हम एक सार्वजनिक प्राधिकरण है, आरटीआई के दायर में आते हैं, सुप्रीम कोर्ट दायरा में आते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने यह माना है, ठीक है। धारणा का महत्व। सार्वजनिक जीवन में लोग कार्यों और निर्णयों को किस तरह से देखते हैं, राय और विश्वास को काफी हद तक प्रभावित कर सकता है, ठीक है। अगर वो संपत्ति की घोषणा करते हैं, तो जो सार्वजनिक जीवन में लोगों की राय भी प्रभावित होती है, तो उनकी राय जो है, और भी जब निष्पक्षता से किसी चीज को किया जाता है, तो लोगों का जो राय होता है वो और भी उसके प्रति बेहतर राय बन सकता है, विश्वास की बढ़ोतरी हो सकती है। अब समझते हैं कि लोक सेवकों के लिए संपत्ति की घोषणा से संबंधित क्या नियम है। देखिए, लोक सेवक यानी ब्यूरोक्रेट्स यानी पब्लिक सर्वेंट और संपत्ति प्रकटीकरण। न्यायाधीशों के विपरीत अधिकांश लोक सेवकों को अपनी संपत्ति घोषित करना आवश्यक है, और यह जानकारी अक्सर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होती है, ठीक है। मतलब न्यायाधीशों के विपरीत है स्थिति इनकी, इनको करना जरूरी होता है।
2005 के आरटीआई अधिनियम ने सरकारी कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इनका आवश्यक है करना, समय समय पर उनको करना होता है, और ये 2005 में जो कानून बना वो जो है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, अब समझते हैं कि सार्वजनिक प्रकटीकरण में आरटीआई की भूमिका क्या है। ठीक है, सरकारी अधिकारियों को अपनी संपत्ति की घोषणा हर साल अपने संबंधित कैडर नियंत्रण प्राधिकरणों को करना चाहिए, और अधिकांश मामलों में ये विवरण सार्वजनिक डोमेन पर उपलब्ध होते हैं। ठीक है, ये नियम है कि जो भी अधिकारी है सरकारी, उनका जो कैडर नियंत्रण प्राधिकरण है, उन प्राधिकरण को वो अपनी संपत्ति की घोषणा करना पड़ता है उनको। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यूपी कैडर का कोई आईएएस अधिकारी है, तो अपने कैडर नियंत्रण प्राधिकरण को वो जो है अपनी संपत्ति की घोषणा उसको करनी पड़ेगी, अपनी संपत्ति के बारे में उसको बताना पड़ेगा। ठीक है, गुजरात, केरल और मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों ने नौकरशाहों द्वारा संपत्ति घोषणाओं को अनिवार्य करने के लिए सख्त प्रावधान है, जिन्हें आरटीआई आवेदनों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। गुजरात, केरल और मध्य प्रदेश राज्य में है जो है इससे संबंधित सख्त प्रावधान है, और आरटीआई के माध्यम से उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। अब मंत्री और सांसद की क्या स्थिति है इस मामले में वो समझते हैं। 2009 से प्रधानमंत्री सहित केंद्रीय मंत्रियों के लिए पीएमओ को संपत्ति घोषणा प्रस्तुत करना एक मानक अभ्यास बन गया है, जो इसकी वेबसाइट के माध्यम से सुलभ है। कई राज्य सरकारों ने भी इस प्रथा का पालन किया है, मतलब एक प्रथा है जिसको वो लोग पालन कर रहे हैं 2009 से ही। सांसद अपनी संपत्ति का विवरण अध्यक्ष लोकसभा, अध्यक्ष राज्यसभा को प्रस्तुत करते हैं, और डिफॉल्ट रूप से सार्वजनिक रूप से उपलब्ध न होने पर भी उन्हें आमतौर पर आरटीआई आवेदन से माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि प्रधानमंत्री सहित जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं वो जो अपनी संपत्ति की घोषणा करते हैं, और वो सार्वजनिक डोमेन पे भी उपलब्ध है। ठीक है, और कई राज्य सरकारों ने भी इस प्रथा का पालन किया है। इसके साथ साथ जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं या लोकसभा के सदस्य होते हैं, वो अपने संपत्ति का विवरण लोकसभा के जो सदस्य हो लोकसभा के अध्यक्ष को देगा, राज्यसभा का जो सदस्य है राज्यसभा के अध्यक्ष को देगा, और डिफॉल्ट रूप से यह जो है सार्वजनिक रूप से अगर उपलब्ध भी नहीं है अगर सूचना, तो आप आरटीआई आवेदन के माध्यम से इसके बारे में सूचना प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चुनावी उम्मीदवारों के लिए संपत्ति खुलासा के क्या नियम है, संपत्ति घोषणा के क्या नियम है, ये हम समझते हैं। देखिए, संसद, राज्य विधानसभाओं सहित विधान परिषदों के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को नामांकन प्रक्रिया के हिस्से के रूप में अपनी संपत्ति और देनदारियों की सार्वजनिक रूप से घोषणा करनी होती है। ठीक है, जिसमें कि संसद सदस्य अगर संसद की सदस्यता के लिए कोई चुनाव लड़ रहा है, या विधानसभा की सदस्यता के चुनाव लड़ रहा है, इवन विधान परिषद की चुनाव सदस्यता के लिए चुनाव लड़ रहा है, लड़ने वाले उम्मीदवार को नामांकन प्रक्रिया के हिस्से में अपनी संपत्ति की घोषणा करनी होती है। ठीक है, यह आवश्यकता 2002 के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले द्वारा चुनावी उम्मीदवारों की संपत्ति के खुलासे को अनिवार्य बनाने के द्वारा स्थापित की गई थी। मतलब 2002 में उच्चतम न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसला दिया जिसके तहत जो है नामांकन प्रक्रिया के दौरान जो है संसद सदस्यता की चुनाव लड़ने वाले, राज्य विधानसभा के चुनाव लड़ने वाले या विधान परिषद के चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को अपनी संपत्ति का खुलासा यानी घोषणा करना अनिवार्य होता है। ये 2002 में जो है सर्वोच्च न्यायालय ने इसकी फैसला दिया था और यह अनिवार्य बनाया था। ठीक है, ये घोषणाएं लोक सेवकों के बीच सबसे विस्तृत होती है, और यहाँ तक कि छोटी छोटी गलतियां भी उम्मीदवार नामांकन को अस्वीकार कर सकती है। अगर वो किसी प्रकार की गलती करते हैं तो उनकी जो है नामांकन प्रक्रिया में उनका जो आवेदन है वो अस्वीकार भी किया जा सकता है। ठीक है, अब समझते हैं कि क्या भावी कदम या समाधान क्या हो सकता है इसका। न्यायाधीशों की संपत्ति घोषणा के मामले में क्या समाधान हो सकता है, क्या भावी कदम हो सकता है, हम उसको समझते हैं। कानून बनाना, भाई अब कानून बनाना कैसे जरूरी है अब वो समझते हैं।
अगस्त 2023 में एक संसदीय समिति, जैसा कि हमने बताया पीछे भी कि संसदीय समिति ने बताया कि इसके बारे में कानून बनाया जाना चाहिए, उसको समझते हैं। समिति ने न्यायिक प्रक्रिया और उसके सुधार शीर्षक से एक रिपोर्ट, ये एक रिपोर्ट जारी किया था संसदीय समिति ने, न्यायिक प्रक्रियाएं और उनके सुधार, मतलब जो न्यायिक प्रक्रिया है और उसमें सुधार किया जाना चाहिए, उस शीर्षक में एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई जिसमें सिफारिश की गई कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को उचित प्राधिकारी को वार्षिक संपत्ति रिटर्न प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक कानून बनाया जाना चाहिए। पहला तो एक आवश्यक कानून बनाया जाना चाहिए, जैसा कि हमारा संसदीय समिति ने भी सिफारिश किया था। ठीक है, स्पष्ट प्रोटोकॉल स्थापित करना, सर्वोच्च न्यायालय को परिसंपत्ति घोषणा के लिए स्पष्ट प्रोटोकॉल स्थापित करना चाहिए जिसमें समय सीमा, प्रारूप और प्रकट की जाने वाली विशेष जानकारी शामिल हो। अगर घोषणा करते हैं अपनी संपत्ति का तो उसमें एक स्पष्ट प्रोटोकॉल होना चाहिए, क्लियर डायरेक्शन होना चाहिए, उस क्लियर डायरेक्शन के तहत ही वो अपनी संपत्ति की घोषणा करे ताकि किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन की स्थिति ना आए। ठीक है, वार्षिक सार्वजनिक रिपोर्ट, न्यायपालिका भी अनसंवैधानिक प्राधिकारियों की तरह संपत्ति घोषणाओं को सारांश प्रस्तुत करते हुए वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित कर सकती है। अन्य जितने भी संवैधानिक प्राधिकारी हैं वो जो है वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करते हैं, वार्षिक रिपोर्ट की एक सारांश प्रस्तुत करते हैं, वैसा सारांश जो है सर्वोच्च न्यायालय भी प्रस्तुत कर सकता है, न्यायपालिका भी प्रस्तुत कर सकता है। तो ये कहीं ना कहीं उससे एक ट्रांसपेरेंसी भी बनेगी, समाज में एक सुनिश्चितता होगी ट्रांसपेरेंसी की। न्यायपालिका को लेके जो अविश्वास अगर किसी प्रकार का होता है, हालांकि हाल के दिनों में जब ये घटना घटी है तो ये चर्चा का विषय वस्तु बन गया है कि क्योंकि एक बहुत बड़ा न्यूज है कि किसी हाई कोर्ट के जज के यहाँ इतने बड़ी मात्रा में कैश की बरामदगी होना, ये कहीं ना कहीं एक उच्चतम न्यायालय जो हायर जुडिशियरी है भारत की, वो उसके प्रति कहीं ना कहीं लोगों के मन में अविश्वास होगा कि यही एक संस्था ऐसी भारत में है जिसपे जो है किसी प्रकार की भ्रष्टाचार का आरोप जो है नहीं लगता है। और भी मतलब तो ये कहीं ना कहीं एक अगर इस तरह का होता है तो लोग शक के दायरे में यह संस्था आएगी कि भाई कहीं ना कहीं जो है इसमें भी जो भ्रष्टाचार है, तो इस पे जो है लगाम लगाया जाना चाहिए। अगर ये कानून बनता है तो कहीं ना कहीं वो भारतीय लोकतंत्र के हित में ही होगा। अब इससे संबंधित हम प्रश्न देखते हैं। क्या भारतीय न्यायाधीशों को अपनी संपत्ति का खुलासा करना आवश्यक है? उत्तर नहीं, न्यायाधीशों को कानूनी रूप से संपत्ति का सार्वजनिक रूप से खुलासा करने की बाध्यता नहीं है, हालांकि स्वैच्छिक खुलासे मौजूद है, मतलब वो कंपलसरी नहीं है। शुरू में ही मैंने बताया सर्वोच्च न्यायालय ने संपत्ति प्रकटीकरण का मानदंड कब अपनाया? जो मानदंड अपनाया है कि जो स्वैच्छिक है, हालांकि वो स्वैच्छिक मानदंड को कब अपनाया? 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायाधीशों के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष निजी तौर पर संपत्ति घोषित करने की आवश्यकता बताई, लेकिन सार्वजनिक प्रकटीकरण को अनिवार्य नहीं बनाया। ठीक है, कि वो निजी तौर पे जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने जो अन्य न्यायाधीश हैं अपनी संपत्ति की घोषणा कर सकते हैं, लेकिन यह सार्वजनिक रूप से अनिवार्य नहीं है। ठीक है, 2019 के आरटीआई मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या फैसला सुनाया? ये बहुत महत्वपूर्ण है कि 2019 में क्या फैसला सुनाया। अब वो फैसला सुनिए, समझिए। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि न्यायाधीशों की संपत्ति का विवरण व्यक्तिगत जानकारी नहीं है और इसे आरटीआई के तहत खुलासा किया जाना चाहिए। ठीक है, 2019 में उन्होंने एक फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट ने, यह व्यक्तिगत जानकारी नहीं है। किसी सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संपत्ति की जानकारी देना व्यक्तिगत जानकारी नहीं है, इसलिए आरटीआई के तहत वो जानकारी दे सकते हैं, इसे सुलभ किया जाना चाहिए। ये फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में सुनाया था। अब देखिए 2024 में कितने उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने सार्वजनिक रूप से संपत्ति का खुलासा किया है? ये मैंने बताया भी था। 1 मार्च 2024 तक 770 न्यायाधीशों में से केवल 97 ने अपना सार्वजनिक रूप से अपनी संपत्ति घोषित की है, मतलब केवल 13% ने। पीछे भी आया था केवल 30% जो है न्यायाधीश जो है, केवल 30% न्यायाधीश जो है अपने संपत्ति की घोषणा किए हैं। ठीक है, क्या भारत में चुनाव उम्मीदवार संपत्ति का खुलासा करते हैं? हाँ, 2002 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार संसद और राज्य विधानसभाओं के उम्मीदवारों को नामांकन समय अपनी संपत्ति और देनदारियों की घोषणा करनी होती है। 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था, उस फैसले में अनिवार्य किया गया कि जो संसद या राज्य विधानसभाओं का जो चुनाव लड़ते हैं उम्मीदवार, वो अपने नामांकन प्रक्रिया के दौरान अपने संपत्ति और देनदारियों की घोषणा करेंगे। ठीक है, तो इसमें हमने देखा कि
अभी क्यों ये चर्चा में आया न्यायाधीशों की संपत्ति घोषणा, ठीक है। इसमें हमने देखा कि सर्वोच्च न्यायालय का क्या रुख है इसको लेकर, सर्वोच्च न्यायालय ने क्या फैसला दिया 2019 में, संसदीय समिति की क्या सिफारिश थी इससे संबंधित, ठीक है, वो देखा हमने। फिर हमने देखा कि क्यों आवश्यक है सार्वजनिक हित में न्यायाधीशों की संपत्ति की घोषणा करना। फिर हमने आगे जो है ये भी बताया कि जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो उनकी संपत्ति की खुलासा कैसे करते हैं, अपने संपत्ति के बारे में जानकारी कैसे उपलब्ध कराते हैं, या पीएमओ किस तरह से अपनी जानकारी उपलब्ध कराती है, संसद के सदस्य या राज्यसभा के सदस्य या विधानसभा के सदस्य कैसे उपलब्ध कराते हैं। इवन जो उम्मीदवार हैं, जो राज्यसभा संसद सदस्यता के लिए उम्मीदवार जो चुनाव लड़ रहे हैं, या विधानसभा के लिए सदस्यता के लिए जो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, उनको भी नामांकन प्रक्रिया के दौरान जो है जो अपने देनदारियों और संपत्तियों की घोषणा करनी होती है। तो ये सारी चीज़ों पे हमने चर्चा की। आशा है कि ये जो टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। साथ ही हमने वन लाइनर प्रश्नों का भी अभ्यास किया, उससे और भी आपको एक क्लियरिटी आई होगी इस टॉपिक से। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।